हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट चुटकियों में। आज वीडियो नंबर 30 में हम कैपिटल एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो दूसरी एडजस्टमेंट है कैपिटल की। पहली एडजस्टमेंट हम इससे पहले वाली वीडियो नंबर 29 में कर चुके हैं, जहां पर नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, उसकी प्रपोर्शनेटली पुराने पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसमें नया पार्टनर अपनी कैपिटल नहीं लेके आ रहा, वो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के प्रपोर्शन में अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेगा, अपनी कैपिटल लेकर आएगा। वो किस तरह से लेकर आएगा और किस तरह से उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 89 को चुना है। क्वेश्चन नंबर 89 टी.एस. गरेवाल की बुक से 2021 एडिशन है। जिनके पास बुक्स हैं वो तो साथ के साथ मेरे करते रहें, जिनके पास बुक्स नहीं हैं उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ में वो मेरा क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन है साथ के साथ करते जाएं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले एल एम एन तीन पार्टनर्स हैं, एल एम और एन। इनकी रेशो गिवन है हमें 3:1। 3:1। ओ एक नया पार्टनर आया। जब ओ नया पार्टनर आया तो इनकी एक न्यू रेशो हमें गिवन हो गई। इनकी न्यू रेशो है उस समय ओ के आने के बाद 2, 2, 1, 1। तो अब हम निकालेंगे सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि हमने जो प्रीमियम है ओ का वो प्रीमियम हमने बांटना है पुराने पार्टनर में, तो हमें सैक्रिफाइस रेशो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इसका फॉर्मूला है, ये पिछली वीडियोस में हम कई बार कर चुके हैं। तो एल एम और एन की सैक्रिफाइस रेशो निकालेंगे। सबसे पहले कितनी आई, 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस इनकी न्यू रेशो है 2/6, 2/6 और 1/6। तो ये आ गई 1/6, 0/6 और 0/6। तो इस रेशो से हमें ये पता लगता है कि दो पार्टनर्स ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया है, एक ही पार्टनर एल है जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसकी 1/6 रेशो आई है। जो गुडविल की अमाउंट वो लेके आएगा, सारी की सारी गुडविल कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा, वो एल लेके जाएगा, और किसी को भी गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म्स गुडविल है हमारे पास 1,80,000 और ओ का शेयर है 1/6, ये ओ का शेयर है 1/6। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आ गई, 1,80,000 इंटू 1/6 30,000। तो इसको बांटने की जरूरत तो हमें नहीं है, ये सारी की सारी किसको चली जाएगी, एल को चली जाएगी। तो स्टार्टिंग में जो हमारी पहली एंट्री है वो कैपिटल अकाउंट्स की एंट्री आ गई है। तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री के लिए हम कैपिटल अकाउंट्स में चले जाएंगे स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट करने से पहले हम देख लें, कैपिटल अकाउंट्स मैंने पहले ही बना लिए हैं, ये फॉर्मेट बना लिया है। आप भी क्वेश्चन करने से पहले अपने फॉर्मेट्स को पहले बना लें और उसके बाद ही ट्रांजैक्शंस को एंट्री करना, तो आपका समय जो है बच जाएगा। तो बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, सबसे पहले ओपनिंग जो कैपिटल है वो एल एम और एन की कितनी कितनी है, 1,20,000, 80,000 और एन की कैपिटल है 40,000। बाय कैश जिसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं, बाय कैश करके हम नए पार्टनर की कैपिटल लिखते हैं। तो इसमें नए पार्टनर की कैपिटल अभी हमें गिवन नहीं है, वो कैपिटल हमने आगे क्वेश्चन में निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो आगे देखेंगे। उसके बाद हम इसकी जो प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री है वो डाल रहे हैं यहाँ पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट है, 30,000 रुपीज़ की। कौन ले गया, एल का सेक्रीफाइस है, तो इसलिए सारी की सारी प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट हमने किसको दे देनी है,
एल को दे देनी है। उसके बाद हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट की एडजस्टमेंट्स आ गई हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स की एडजस्टमेंट में सबसे पहली एडजस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट की। दी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000, ऊपर है 60,000, बैलेंस शीट में 60,000 है, मार्केट वैल्यू 36,000 है। इट मीन्स के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट कितनी कम हो गई, 24,000 की कम हो गई। उसके बाद मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000, मशीनरी की वैल्यू भी घटकर कितनी हो गई, 58,000। मशीनरी ऊपर है 70,000 की बैलेंस शीट में, ये भी कम हो गई, तो यहाँ पर भी लिखेंगे टू मशीनरी कितनी कम हो गई, 58,000 की हो गई, पहले थी 70,000 की, तो 12,000 की जो मशीनरी है वो भी हमारी कम हो गई। उसके बाद है एक क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम, एक ऐसे क्रेडिटर्स हैं 6,000 रुपये के जिन्होंने फ्यूचर में क्लेम नहीं करना, वो हमारी फर्म से फ्यूचर में किसी भी तरह का क्लेम नहीं करेंगे, 6,000 के क्रेडिटर्स। तो हमारा ये फ़ायदा हो गया, ठीक है। जितने भी फ़ायदे होते हैं वो हम किस साइड डालते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 6,000, बाय क्रेडिटर्स 6,000। अब इनका हमने प्रॉफिट और लॉस निकाल लेना है, तो ये वाली साइड हमारी ज़्यादा आ रही है, 36,000 की आ रही है, इधर भी 36,000 कर देंगे हम। यहाँ पर लॉस आ गया, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन 30,000, तो इस रीवैल्यूएशन लॉस को हम बांट देंगे एल, एम और एन में ओल्ड रेशो में। ये आ जाएगा 15,000, ये आएगा 10,000 और ये आएगा 5,000। 3 to 1 में हमने इसको बांटा है, तो 15,000, 10,000 और 5,000। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के लॉस को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट्स में शिफ्ट करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स में टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन कितना आ गया, 15,000, 10,000 एंड 5,000। इसके बाद हम आएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए जो जो एडजस्टमेंट्स हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हुई हैं, पहले वो एडजस्टमेंट्स हम सारी कर लेते हैं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रह गई है 36,000 की, यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रह गई है हमारी, 36,000 की, तो यहाँ पर 36,000 हम लिख देंगे। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू रह गई है 58,000, तो यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी 58,000। और क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए हैं 6,000 से। क्रेडिटर्स हैं हमारे, क्रेडिटर्स हैं हमारे 1,68,000 के, 1,68,000 के क्रेडिटर्स थे हमारे, उसमें से 6,000 क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, तो यहाँ पर कितने आ गए, 1,62,000 के क्रेडिटर्स हमारे आ गए हैं। इस तरह से हमने अभी तक जितनी भी एडजस्टमेंट्स की हैं उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में और बैलेंस शीट में हमने शिफ्ट कर लिया। जितनी भी तरह की एडजस्टमेंट थी वो सारी एडजस्टमेंट्स हमने इनमें शिफ्ट कर ली हैं। इसके बाद हम करने जा रहे हैं अगली एडजस्टमेंट जो क्वेश्चन में कही हुई है। सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में देखना है किसी तरह का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं पड़ा है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हमारे पास पड़े हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो पड़ा है हमारे पास 42,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व पड़ा है। तो जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। जनरल रिजर्व को भी ओल्ड रेशो में बांटिए। जनरल रिजर्व है हमारे पास 42,000, इसको एल, एम और एन में बांटेंगे तो ये आ गया हमारा 21,000, 14,000 और 7,000। 21,000, 14,000 और 7,000 हमारा जनरल रिजर्व आ गया है। इसको हमने 3 to 1 रेशो में बांट दिया है।
तो इसको हम शिफ्ट करेंगे अब कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व 21,000, 14,000 और 7,000 जनरल रिजर्व भी हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और किसी भी तरह का कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमें नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर बैलेंस शीट में, तो हम इसको यहीं पर कंप्लीट है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम हमारी सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो हमारी है उसमें आएंगे। वो ओ विल ब्रिंग proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profit of the firm। ओ को हमने ओ लेके आया, proportionate capital लेके आया, 1/6 हिस्सा उसका जो है फर्म में है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए इसको कैसे निकाल रहे हैं हम। हमारे पास पुराने पार्टनर्स की जितना भी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है इन सबको हम टोटल करेंगे, जितने भी कैपिटल के बैलेंस हैं, जैसे कि 1,20,000, 80,000, 40,000, 1,20,000, फिर 80,000, फिर 40,000, उसके बाद क्या डाला हमने 30,000, उसके बाद आ गया हमारे पास 42,000 जो हमारी रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कीजिए। $3,12,000 आ गया है इसका टोटल। इसमें से जो हमारी डेबिट साइड में अमाउंट्स पड़ी हैं कैपिटल अकाउंट के, उसको घटाना है हमने। डेबिट साइड में हमारा क्या पड़ा था, लॉस, वो था 30,000 का। तो 30,000 जो है यहाँ से लेस कर देने हमने। ये कितने आ गए, 2,82,000। अभी तक 2,82,000 कैपिटल का टोटल बना है एल एम और एन का। अगर हम एल एम एन का टोटल कैपिटल कितनी है 2,82,000, अगर हमने टोटल फर्म की निकालनी है जब नया पार्टनर आया तो हम क्या करेंगे, सपोज टोटल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, सपोज कीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है 1। ओ का शेयर कितना था, ओ का शेयर था 1/6, तो 1/6 ओ का शेयर है। तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग आ गया हमारे पास 1 - 1/6, 5/6। ये जो 5/6 शेयर आया है वो किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। ओल्ड पार्टनर का रिमेनिंग शेयर जो बच गया है यानी कि एल एम और एन का। अगर हमने यहाँ पर टोटल फर्म की कैपिटल निकालनी है तो हम इस शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जिससे हमारी टोटल वैल्यू निकल आएगी। क्या करेंगे हम, 2,82,000 इंटू 6/5, ये कितना आ गया हमारा 56,400, और इसको टोटल कीजिए 0,0, 3,38,400 ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, 3,38,400। अब इसमें से शेयर ऑफ ओ का शेयर कितना है 1/6, तो 3,38,400 इंटू 1/6 कितना आ गया, ये हमारा 56,400। 56,400 हमारा ओ का शेयर आ गया है, यानी कि इट मीन्स कि वो कैश लेके आया। कितनी अमाउंट लेके आया कैपिटल की, बाय कैश में अब हम डालेंगे 56,400, 56,400 वो कैश लेके आया। अब क्या करेंगे, इन सब का बैलेंस निकालेंगे, कितना बैलेंस आ गया है इसमें, बैलेंस कितना आया है देखिए, सबका टोटल कर लीजिए। टोटल करने के बाद बैलेंस निकालेंगे। इस ओ का आ गया है 56,400, यहाँ पर
इसका आ गया हमारे पास 40-47, ये आ गया है 94 और ये आ गया हमारे पास अब क्या करेंगे, उन टोटल में से इधर हमने टू बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। टू बैलेंस कैरी डाउन इट मीन्स के बैलेंसिंग फिगर। सबसे पहले ओ की बैलेंस मिला लेंगे हम 56,400, 56,400 ओ का मैच कर गया। उसके बाद 47,000 है, 47,000 में से 5,000 निकाल लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 42,000। उसके बाद 94,000 है, 94,000 में से 10,000 निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 84,000। उसके बाद 1,71,000 में से 15,000 हमने माइनस कर देने हैं। 1,71,000 में से 15,000 माइनस किए तो 1,56,000 हमारे पास इनका बैलेंस आ गया है। तो इन बैलेंस को बिल्कुल एक सिमिलर वे में जो लाइन वो जा रही है उसी लाइन में हमने इसका टोटल कर देना है। कितना है 1,71,94, 47 और 56,400। तो इस तरह से हमने कैपिटल अकाउंट्स बना लिए हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, बैलेंस शीट में जो हमारी ट्रांजैक्शंस अभी बाकी हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो उनको अब हम कवर करने जा रहे हैं। कवर करने के लिए हमारे पास सबसे पहले है इसमें बैंक की अमाउंट है 34,000। तो देखिए बैंक में क्या क्या डालेंगे, बैंक में क्या डालेंगे, 34,000 तो हमारी पहले अमाउंट थी, प्लस जो कैपिटल लेके आया वो ऐड कर देनी है इसमें 56,400। उसके बाद क्या ऐड करना हमने, जो प्रीमियम लेके आया, प्रीमियम कितना लेके आया, वो 30,000 का प्रीमियम लेके आया, 30,000 का प्रीमियम लेके आया, उसको भी हम बीच में इसके ऐड कर देंगे 30,000। तो कितना आ गया ऐड करके, ये हमारा ऐड करके आ गया 64,000 प्लस 56,400। इसको प्लस कर लीजिए, 1,20,400, 1,20,400 हमारा इसका टोटल आ गया है। डेटर्स हैं हमारे पास 46,000 के, ये ना ही कम हुए ना ही ज़्यादा हुए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसकी, तो ये भी 46,000 ही रहेगा, ये भी 46,000 रहेगा। स्टॉक की एडजस्टमेंट, स्टॉक देख लिए, स्टॉक में किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं थी, तो स्टॉक भी हमारा उतना ही रहेगा। स्टॉक कितना है हमारा, स्टॉक है हमारा 2,20,000 का स्टॉक है, 2,20,000 का हमारा स्टॉक है। उसके बाद फर्नीचर 20,000 का, फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, तो फर्नीचर भी हमने ऐसे ही लिख दिया है, फर्नीचर 20,000। उसके बाद मशीनरी हमने पहले डाल दी है 58,000, बस इसमें अब और कुछ नहीं डलेगा, तो इस साइड का टोटल करना है। उसके बाद क्रेडिटर्स देख लिए, क्रेडिटर्स के बाद है जनरल रिजर्व हमने बांट दिया है, इसलिए जनरल रिजर्व की एंट्री अब नहीं आएगी। और फिर रह गया हमारा कैपिटल अकाउंट्स जो हमारे कैरी डाउन आए हैं, ये वाले, ये सारे कैरी डाउन वहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं। LMNO 1,56,000, 1,56,000, 84,000, 42,000, 56,400, इन सब का टोटल अब हमने कर लेना है। इन सब का टोटल करने के बाद हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो आएगा वो आना है 5,04,000। इधर भी हम टोटल करेंगे तो इसका भी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 5,04,000। इस तरह से हमने आज का क्वेश्चन जो किया है उसमें हमने कैपिटल
निकाली है, जो नया पार्टनर आया है, किस प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में पुराने पार्टनर्स की कैपिटल पड़ी थी उसी प्रपोर्शन में हमने नए पार्टनर की कैपिटल को निकाल लिया है। तो इस तरह के आज का जो हमारा ये टॉपिक था, ये टॉपिक हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद की जो वीडियोस हमारी बनेंगी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगी, और प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप खुद भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। अभी हम जिनको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो वो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले मेरा चैनल ये सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी तरफ से आने वाली हर एक वीडियो आप तक समय समय से पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।